तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि कहा था कि भर्ती आने वाली है, तो आपकी भर्ती आ चुकी है। और उसके रिलेटेड जो बहुत सारे डाउट्स थे, मैंने टेलीग्राम पर आज मॉर्निंग में मैसेज किया था कि आपके जो भी डाउट है पूछ लें। वो अपन वीडियो के माध्यम से अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके डाउट जो हैं वो मैं एक बार मेरे हिसाब से मैं सुलझा दूँ। उसके लिए वैसे मैंने टैबलेट पर वीडियो बनाया था, पर उसमें थोड़ा-सा बैकग्राउंड के ऑडियो का इश्यू हो गया। तो मैंने कहा कोई नहीं, लाइव इंटरेक्ट एक प्रकार का वीडियो भी हो जाएगा और अच्छे से आपके डाउट भी क्लियर हो जाएँगे। देखिए, अपन डाउट लेते हैं इन बच्चों के आज जिन्होंने पूछे हैं उनके। तो डाउट अपन शुरू करते हैं, क्या-क्या डाउट आज इन्होंने पूछे हैं स्टूडेंट्स ने। एक इन्होंने पूछा है पहला कि जीके के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? जीके के लिए। हाँ, तो जीके के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आप पीवाईक्यूज़ कर लीजिए अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के, सफिशिएंट है। टॉपिक वाइज़ मिल जाएँगे, बहुत सारी बुक्स मार्केट में हैं। दिशा करके किताब आती है, अच्छी किताब है, मेरे पास वही है। आप मार्केट में जाके देखिए, आपको कहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लक्ष्य की भी आती है शायद। अलग-अलग बुक्स मार्केट में बहुत सारी है आजकल, हर चीज़ की बहुत सारी बुक्स हैं। तो आप वहाँ देखिए कि आपके अकॉर्डिंग कौन-सी सही है, ठीक है? मेरे पास दिशा है, अच्छी बुक है वो। फिर ये पूछ रहे हैं कि साइंस से हूँ तो जीके एक बार जीके पढ़ रहा हूँ, तो मुझे क्लास लेके बुक पे शिफ्ट करना है, तब जाके कुछ पल्ले पड़ेगा। हाँ, तो जीके साइंस वालों के लिए हमने पहले ही कह रखा है कि भाई साइंस वालों के लिए जीके में थोड़ी समस्या होने वाली रहती है। उसके लिए हमने वीडियो भी अपलोड कर दिया है। आप वो वीडियो जाके देख लीजिए कि अपन जो है साइंस वाले स्टूडेंट हैं, वो जीके कैसे तैयार करें, तो वहाँ से थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी जीके के लिए जैसे हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, ज्योग्राफी के लिए आप कुछ क्लासेस देख रहे हैं तो ठीक है, मेरा ये मानना, मेरी ये सलाह है। बाकी आपके ऊपर है कि ज्योग्राफी के लिए अगर आप कोई क्लास देख रहे हैं तो वो ठीक है, वो कंसेप्चुअल है थोड़ी बहुत। लेकिन हिस्ट्री के लिए अगर अपन साइंस के स्टूडेंट का क्लास देखेंगे तो फिर थोड़ा-सा मेरे लिए मुझे लगता है कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं और क्लास देख के पढ़ेंगे तो बहुत लंबा टाइम वो निकल जाएगा आपका क्लास देखने में। इसीलिए आप ये करें कि आरबीएससी की बुक्स पढ़ लीजिए हिस्ट्री और कल्चर के लिए। फिर आपके पास टाइम मिलता है तो आप जो आपको अच्छा लगे इंस्टीट्यूट उसकी बुक्स पढ़िए। वैसे तो उसके बाद हिंदी ग्रंथ अकादमी की पढ़ सकते हैं और फिर पीवाईक्यूज लगा सकते हैं, तो ये काम आपका हो जाएगा। करंट अफेयर्स को कब से पढ़ना है, मतलब कितने मंथ्स का पढ़ना है? देखिए, जनवरी, फरवरी और मार्च मस्ट है, 3 महीनों का करंट अफेयर मस्ट है, पढ़ लीजिए। कहाँ से पढ़ना है? बता रखा है आपको कि सुजस पीआईबी से करना है, कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते हैं तो अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट अपने मंथली मैगज़ीन में आजकल लगभग सारा कवर करके दे रहे हैं। अच्छे से कोई भी इंस्टीट्यूट जो आरएस का मटेरियल बनाता है, उसकी करंट अफेयर पढ़िए, है ना? बाकी सब्जेक्ट आप उसका नहीं पढ़ना है, मतलब कि आरएस का जो इंस्टीट्यूट है, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट जो भी है 4-5 राजस्थान में, वो जो मैगज़ीन निकालते हैं आरएस के एस्पिरेंट्स के लिए, वो पढ़िए, ताकि आपको अगर विश्लेषणात्मक प्रश्न आएँगे तो आप वहाँ से हल कर देंगे, ठीक है? तो 3 महीने मस्ट है, जनवरी, फरवरी, मार्च। 15 दिन का आप अप्रैल का भी पढ़ सकते हैं और इससे पहले बैक में जाना है दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, वो जितना आप करें वो आपकी क्षमता के अनुसार। बाकी 3 महीने 4 महीने दिसंबर से स्टार्ट कीजिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च काफ़ी है मेरे हिसाब से। फिर लिखा है वर्ड इन इंडिया जीके में क्या-क्या टॉपिक कहाँ से क्लियर करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस आल्सो। अच्छा, देखो, वर्ड इन इंडिया जीके की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वहाँ पर अपने को ये नहीं दे रखा कि भई टॉपिक क्या है? तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को पीवाईक्यूज़ देखने पड़ेंगे। लैब असिस्टेंट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें देखिए, उन्होंने वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं। एक वीडियो में भी ले आऊँगा, उसमें एनालाइज़ कर देंगे कि भई वो इंडिया और वर्ल्ड जीके में क्या पढ़ना है। मतलब अपन श्योरली तो नहीं बता सकते, लेकिन अपन पुराने पेपर को देख के थोड़ा-सा एक आइडिया लगा लेंगे। ठीक है? और फिर वही जो टॉपिक हैं, उन्हीं के क्वेश्चन करने हैं, तो वही पीवाईक्यूज़ की बुक मिलती है मार्केट में, इंडिया जीके की भी, वो भी ले आइए। चलिए, अगर पेपर 2 साइंस में आरबीएससी की हिंदी मीडियम की बुक फॉलो करूँ तो इनफ है क्या? बिल्कुल इनफ है। आरबीएससी की जो हिंदी मीडियम की बुक है, बहुत अच्छी है, मैं कह रहा हूँ। इवन लैब असिस्टेंट के लिए नहीं, वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए बहुत अच्छी किताब है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी बना देती है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वगैरह सब अच्छा है उसके अंदर। पर वो बुक अभी है नहीं, कंटिन्यूएशन में नहीं है, और मैं टेलीग्राम पर वो बुक अपलोड कर दूंगा। और जिन्होंने ये डाउट पूछा है, शायद उन्होंने ही मेरे को ये बुक भेजी थी, मेरी इनसे फ़ोन पे बात हुई थी। तो मैं वो बुक अपने ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर अपन अब कुछ न कुछ डेली कुछ शुरू करते हैं, ठीक है ना, तैयारी के लिए। चलिए, फिर ये कह रहे हैं कि फिजिक्स के लिए वीडियो लाओ सर। सर वीडियो लाओ, कहाँ से स्टार्ट करें? पहले काफ़ी टाइम
पढ़ा नहीं। हाँ, फिज़िक्स हो सकता है आपने बहुत टाइम पहले नहीं पढ़ी। अब आपकी जो समस्या है वो मेरी भी आज समस्या है। मैंने फिज़िक्स लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बाद शायद कभी पढ़ी नहीं होगी, बहुत कम, या आरएस मेंस के टाइम थोड़ी बहुत फिज़िक्स जो आती है वो पढ़ते हैं बस। उसके अलावा हमने कभी फिज़िक्स नहीं पढ़ी। तो फिज़िक्स नहीं पढ़ी तो एक बार वो बहुत हार्ड लगेगी, बहुत हार्ड लगने वाली है आपको, ये तो मान के चलिए आप। क्योंकि फिज़िक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, और विशेष रूप से बायो वाले बच्चों के लिए। तो आप क्या करिए, ऐसे थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, थोड़ा-सा वो ईज़ी लगता है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला है, थोड़ा-सा वो ईज़ी लगता है। ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक है, पीएन संधि वगैरह, वो थोड़ा ईज़ी पड़ता है अपने बायो वालों के लिए। तो एक बार थोड़ा-सा एक माहौल बनाने के लिए वहाँ से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे-धीरे टफनेस की तरफ जाइए। मतलब पहले 12वीं वाले टॉपिक पहले कर लीजिए, और फिर आप 11th के टॉपिक करिए, कोशिश करिए, ठीक है? तो वहाँ से आपका थोड़ा रिदम बनेगा, तो एक बार आप उस ज़ोन में आएँगे, उसके बाद आप कर लेंगे। और सबके लिए कॉमन जितना लिखा है साइंस के सिलेबस में उतना ही पढ़ें। हाँ, ये लिख के आएँगे साइंस में सिलेबस में जो लिखा है उतना ही पढ़ेंगे। हाँ, तो जितना आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है, जैसे फिज़िक्स में बोर का शायद हाइड्रोजन मॉडल कुछ दे रखा है, तो बस वही पढ़ना है फिर अपने एटॉमिक फिज़िक्स के अंदर। ज़्यादा उसके अंदर डिटेल में नहीं जाना है। साइंस बायोलॉजी के ऊपर वीडियो लाओ सर, कहाँ से पढ़ें? आरबीएससी अलग-अलग टॉपिक और चैप्टर में दे रखी है। देखिए, आरबीएससी की बुक में डिटेल में दे रखा है, ये बात तो है। लेकिन अब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा भैया। दिक्कत ये है कि अब जो कोई पेपर आएँगे ना, तो अगर वो 4 फैक्ट बनाएगा, तो 4 फैक्ट जो देगा मेरे हिसाब से थोड़ा वो दूर-दूर वाले चीज़ों से दे सकता है। जैसे पाचन तंत्र में एक पाचन से संबंधित दे दिया, एक पाचन ग्रंथियों का दे दिया, एक पाचन के विकार का दे दिया, और एक कोई और टॉपिक उसी का दे दिया। तो फिर वहाँ अपन क्या करेंगे, वहाँ से फिर आपने थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा तो समस्या आ सकती है। इसलिए आप सारा पढ़ने तो पड़ेंगे। देखो, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है, देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता है ना? आप ये मत सोचिए कि आप बहुत कम पढ़ के सेलेक्ट हो जाएँगे, ये तो दिमाग से निकाल दीजिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा होने वाला है, रीट के सारे एस्पिरेंट यहाँ आपको टक्कर देने वाले हैं। तो ये तो आप पढ़ना तो पड़ेगा भाई, इसके लिए कोई विकल्प नहीं होता। हार्ड वर्क का कोई देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, याद रखिए। बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स के नोट्स के लिए क्या फॉलो करें? बायोलॉजी के लिए आरबीएससी मैंने बता रखा है, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए आरबीएससी या एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और अपने फिजिक्स के लिए नीट के नोट्स कहीं से अरेंज कीजिए, काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ लेके आओ सर, हम्बल रिक्वेस्ट। और बायोलॉजी स्टार्ट किए तो उसमें ये टॉपिक यहाँ से इम्पोर्टेंट देखिए। अब ये भी बहुत बड़ी समस्या है, सर इम्पोर्टेंट टॉपिक बता बता दो। देखो भैया, ये कि 12वीं का 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक छांट के दे दूँ, ठीक है ना? एक गेस करते हैं सारे टीचर्स, थोड़ा अगर कोई टीचर अगर एप्लीकेशन लगाएगा तो गेस करेगा, लेकिन कोई संभावना नहीं कि उसका गेस भी सही बैठे। कई बार बैठ जाता है, कई बार नहीं बैठता है, ठीक है ना? तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। थोड़ा-सा अपन वो आइडिया लगा लेते हैं पुराने पेपर से कि भई जैसे कि ज्योग्राफ़ी जो है वहाँ कॉन्सेप्चुअल होता है, तो थोड़ा अपन पढ़ के निकाल लेते हैं क्वेश्चन। लेकिन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि उसमें कुछ भी पता नहीं होता है कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, सारा ही इम्पोर्टेंट जो सिलेबस में दे रखा है ना, वो सारा ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊँ कि ये टॉपिक मत पढ़ना, उसमें से आ गया तो कुछ भी पार्ट छोड़ने जैसा नहीं है। छोड़ेंगे, आप छोड़ेंगे तो ये आपकी रिस्क पर छोड़ेंगे। और आप ये सुनना चाहते हैं कि सर ये कह दें कि ये पढ़ लो, ये छोड़ दो, तो ऐसा मैं नहीं कहने वाला, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। आपका जैसा टाइम मिले आप लाइव करें। देखिए, लाइव की सबसे बड़ी समस्या है मेरे यहाँ नेटवर्क की। मैंने अभी भी आज भी ट्राई किया 2 बार, पर वो लाइव होता ही नहीं है, फिर वो दिक्कत आती है मेरे यहाँ पर, ठीक है? तो ये इनके एक साथ 10 डाउट थे इन्होंने पूछे, और मुझे लगता है कि सारे बच्चों के डाउट इन्होंने ही पूछ लिए। बाकी किसी के लिए कुछ छोड़ा नहीं, लेकिन और भी अपन देखते हैं डाउट्स। हाय सर, मैं नीट की प्रिपेयर कर रहा था, अब मैंने क्विट कर दिया है। मेरे को लैब असिस्टेंट में राजस्थान जीके करंट अफेयर कैसे तैयार करूं? करंट नवंबर से अप्रैल तक इनफ है क्या? पहली बात, करंट नवंबर से अप्रैल तक इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान जीके और करंट कैसे तैयार करूं? तो करंट के लिए तो आप वही मैं कह रहा हूँ, मैगजीन लाइए अच्छे इंस्टीट्यूट की, या पीआईबी सजेस्ट कर लीजिए। और राजस्थान जीके तो पढ़िए भाई, राजस्थान जीके का वीडियो देखिए, हमारा जीके कैसे तैयार करें उसमें दे रखा है, पूरा हमने बताया कैसे तैयार करें। तो देखिए, जीके के 3-4 पार्ट है अपने, ज्योग्राफी हो गया, कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री को लास्ट में रखिए। तो ऐसे ज्योग्राफी के लिए कोई भी अच्छी कोचिंग की बुक ले आइए, उसको अगर आपके पास टाइम है, वीडियो डिटेल में देखने का टाइम है तो देख लीजिए, नहीं तो ज्योग्राफी समझने का सब्जेक्ट ज़्यादा है मेरे हिसाब से।
तो आप साइंस वाला स्टूडेंट है तो कब पढ़ेंगे और फिर पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये कर सकते हैं, नहीं तो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट की मैराथन क्लास आजकल अवेलेबल है। एक बार वहाँ से बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है तो वहाँ से देखकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको मल्टीपल रिविजन वगैरह तो करने ही पड़ेंगे ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। कल्चर हिस्ट्री तो पढ़ना ही है, मतलब पढ़ने का ही है, समझना इसमें बहुत कम है मेरे हिसाब से। तो वो तो पढ़ लीजिए, वो क्लास वगैरह मत देखिए उसकी, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको, फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। लेबर स्टूडेंट मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो प्लीज़। बस वही बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो और हम कैसे ही करके क्विट कर लें, मतलब हम खुद ही बहाना ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैथ्स वाला स्टूडेंट जो है बायोलॉजी उनके लिए बहुत टफ पड़ती है, पड़ेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है कि आप ये कर सकते हो, थोड़ी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो। जैसे कि 10th में आपने क्या पढ़ा था, आपको ये पाचन तंत्र, ये जो जितने भी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र, ये आपने अच्छे से पढ़े होंगे। तो आप क्या कीजिए, पहले जूलॉजी पढ़ लीजिए, जूलॉजी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, वो टॉपिक भी पढ़ लीजिए बायोलॉजी में जो आपको आपको जिनके बारे में आइडिया है। अब जिनके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, जैसे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है ना, अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो उसको थोड़ा सा आप कुछ वीडियोस वगैरह की हेल्प लीजिए और वहाँ से पढ़िए। ठीक है ना, तो ये आपका काम हो जाएगा। पहले जूलॉजी करिए फिर बॉटनी पर आइए। बाकी इंपॉर्टेंट जैसा शब्द कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए नहीं होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस, आपको सिलेबस दे रखा है ना बस, अब इसमें ये सिलेबस दे रखा है, वही तो इंपॉर्टेंट है। सिलेबस क्यों दिया फिर, अगर इंपॉर्टेंट छांटना होता था? अधीनस्थ बोर्ड खुद ही आपको बता रहा है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। सर प्लीज़ लिमिटेड टॉपिक्स बता दो ना, बता देना, नहीं कि दूसरी कोचिंग की तरह पूरा सिलेबस को अंडरलाइन करके बता दो और लास्ट में बोल दो कि सब पढ़ना है। अब देखो कोई रिस्क नहीं लेता, इसलिए वो कहते हैं कि सब पढ़ना है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने का कोई विकल्प, आप पढ़ने का विकल्प ढूंढ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी सोचने की बात है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, जैसे कि आपकी बायो वीक है तो आप क्या करें, केमिस्ट्री बहुत सॉलिड कर लें, फिजिक्स बहुत अच्छी कर लें, जीके के अंदर इतना कर लें कि यहाँ का आपका नुकसान पूरी भरपाई हो जाए, और यहाँ इतना तो कर लें कि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर जाए ये। बस ये बात याद रखिए, आपकी किसी भी विषय में अगर कोई कमजोरी है, उसकी यही स्ट्रेटजी होती है, उस विषय को तो एक बार एवरेज ले आएँ और बाकी को बहुत ऊपर ले जाएँ, तो वहाँ से अपना काम हो जाए, तो हो जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, मतलब छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। और कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करके जा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ के नहीं जा रहे हैं, तो पीवाईक्यूज़ तो देख ही लें, प्रश्न तो उठाकर देख ही लें क्वेश्चंस। टीएसपी की पोस्ट इतनी कम क्यों है? देखिए ये आपके और मेरे हाथ में थोड़ी होता है, तो उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके हाथ में। ठीक है, सीट एक है ना, अगर एक सीट है, आप पढ़िए, सीट को मत सोचिए, सीट के बारे में सोच के तैयारी करेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, उस टाइम इतनी ज़्यादा थी, अब सीट कम क्यों है, ये क्वेश्चंस जो हैं लॉजिकल है, आपके हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं है। ओटीआर प्रॉब्लम आ रही है भाई, टेक्निकल कोई है वहाँ आपके अधीनस्थ बोर्ड में, कोई हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, वहाँ से बात कर लीजिए। हाँ, तो वो बता पाएगा, ये मित्र का कोई एक्सपर्ट हो। ओटीआर का मुझे कैसे पता होगा, ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं रहती और टेक्निकल चीज़ों की। सर मैं पिछले 8 मंथ से लेबर स्टैंड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इन्होंने जनरल मेल की सिर्फ 8 ही सीट दी है, अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। देखिए, सीट का कॉन्फिडेंस से लेना देना, अब ये अपन कह सकते हैं ओवर थिंकिंग हो सकती है, क्योंकि देखिए जैसे कि 9 सीट ही दी है सिर्फ इन्होंने। भाई जो फर्स्ट रैंक लाता है, अगर एक सीट होती तो भी उसका सिलेक्शन तो होता ही है ना। ठीक है ना, जैसे मेरी 4th रैंक थी, तो अगर 4 सीटें होती तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाता, चाहे 5 लाख फॉर्म आए थे। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना है, अगर ये सोचने लग गए तो दिक्कत आएगी फिर आपको। चलो, अभी सिर्फ आधा सिलेबस हुआ है साइंस का, क्या कोई चांस है मेरे? तो ये कह रहे हैं कि अभी इनका आधा सिलेबस हुआ है, इनका कोई चांस है क्या? तो सिलेबस का चांस से कनेक्शन जोड़ रहे हैं ये। बेसिकली क्या है कि आपका सिलेबस कितना हुआ है और अब आपके चांस कितने हैं, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आपने अभी तक जो किया वो कैसे किया, उसमें क्वेश्चन लगाए कि नहीं लगाए, उसमें प्रैक्टिस की कि नहीं की, और अब जो आप करेंगे वो कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल चांस तो है ही, चांस तो उसके भी होंगे जो हो सकता है जो अब से शुरू करे, अच्छी मेहनत कर ले। हालांकि ये पॉसिबल इतना होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रीड के बच्चे आएंगे बहुत सारे, वो
उन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी होगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होगी, जीके उनका तैयार होगा, साइकोलॉजी तैयार होगी, करंट तैयार होगा। तो थोड़ा-सा चांस आप किसी से पूछिए मत किसी से कि मेरा चांस है क्या? खुद मेहनत कीजिए, चांस ऑटोमेटिक बन जाएगा। 3 साल से साइंस वापस पढ़ रहा हूँ। अच्छा, साइंस कैसे प्रिपेयर करें? रिमेनिंग टाइम में ये वीडियो मैं इंक्लूड करने वाला है। अच्छा, साइंस कैसे प्रिपेयर करें? साइंस कैसे प्रिपेयर करें? साइंस वाला स्टूडेंट ही पूछेंगे कि साइंस कैसे प्रिपेयर करें, तो थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन सुनिए, अगर आपने साइंस काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ी है तो 3 विषय हैं अपने, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। आपका इंटरेस्ट किस में है? पहले उसको एक बार पढ़िए, ठीक है? और उसको 15-20 दिन में ख़त्म कर दीजिए एक बार। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने एक विषय तो कर लिया है। फिर जो आपको उसको थोड़ा कम टफ लगता है, उसको उठाइए। ये उसके लिए जो बहुत टाइम से साइंस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये उनके लिए नहीं है जो साइंस की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। सबके लिए नहीं है स्ट्रेटेजी, हर आदमी के लिए अलग-अलग चीज़ होती है, ठीक है? तो ये उनके लिए। फिर सेकंड टफ और फिर लास्ट टफ वाली करनी है आपको, ठीक है? तो इससे आप थोड़ा-सा आपको इंटरेस्ट आएगा और शायद आप कर लेंगे। हाँ, काफ़ी टाइम बाद पढ़ रहे हैं उनके लिए हुई। फॉरेंसिक के लिए आरएससीआईटी माँगा है। अ, और अब तक मैंने आरएससीआईटी के लिए नवंबर में अप्लाई दिया था, एग्ज़ाम नहीं हुआ, अभी फरवरी में होगा। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? एडवर्टाइज़मेंट में साफ लिखा होता है कि कब वो योग्यता कब माँग रहे हैं। परीक्षा के टाइम, आवेदन के टाइम, डीवी के टाइम कब माँग रहे हैं? वो देखिए, आप वहाँ पढ़िए, वहाँ लिखा होगा। निश्चित रूप से कुछ न कुछ क्लियरली लिखा होगा, ठीक है? जो अब 12th में आएगा वो कर सकता है क्या अप्लाई? जो अब 12th में आएगा वो, तो देखिए मेरे हिसाब से तो ये नहीं होगा। अब 12th में आएगा तो अभी तो एग्ज़ाम कब होगा? वो तो 2027 में 12वीं पास करेगा फिर तो। नहीं, तब तक तो जॉइनिंग मिल जाएगी इनको, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ इनका क्वेश्चन तो। जनरल में कितना टारगेट लेके चलें? पटवार वीडियो की कट ऑफ भी बहुत हाई जा रही है। अच्छा, टारगेट अगर आप पहले से लेके जाओगे तो फिर आप अपने जो संभावनाएँ थोड़ी-सी कम कर दोगे। क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2023 का मैंने आरएस का पेपर दिया, प्री का। उसमें मैंने बहुत अच्छी मेहनत की थी, लेकिन मैं कुछ मार्क्स, 1 मार्क्स या डेढ़ मार्क्स रह गया। उस टाइम कट ऑफ गई थी 100 प्री में, ठीक है। फिर वापस जितनी भी कोचिंग थी उन्होंने क्या कहा कि अगली इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी? 100 से भी प्लस जाएगी अब। क्यों? क्योंकि पिछली बार 100 गई थी। तो ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया, दिमाग में बैठा लिया कि कट ऑफ पिछली बार 100 गई थी, अपने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं। इस चक्कर में बहुत, और पेपर इस 25 का बहुत हार्ड आया, है ना? 23 वाला बहुत ईज़ी था, 25 वाला बहुत हार्ड दे दिया। और बच्चों ने क्या किया, 23 वाली स्ट्रैटेजी बहुत सारों ने यहाँ लगा दी। तो उनके बहुत सारा नेगेटिव हो गया, कट ऑफ गई 71 और वो लोग क्वालीफाई नहीं कर पाए, ठीक है ना? तो ये मत सोचिए कि पहले से टारगेट मत रखिए किसी भी एग्ज़ाम में कि कितना करके आना है। आप तैयारी पूरी करके जाइए, बस वहाँ आपको जो समझ में आया आप कर दीजिए, ठीक है? ये ध्यान रखिए, पहले से कभी टारगेट लेके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में नहीं जाना, बहुत ही बड़ी गलती होती है। और मैं जितने एग्ज़ाम में जहाँ-जहाँ मेरा 2 गुना में, मेंस में, जहाँ-जहाँ सेलेक्ट हुआ हूँ मैं, टफ पेपर में मेरा सिलेक्शन होता है, ईज़ी पेपर में मेरा सिलेक्शन होता नहीं है, पता नहीं क्यों। नमस्ते सर, आप यूट्यूब पर बहुत अच्छा गाइड करते हैं, थैंक यू। हमें बहुत हेल्प मिलती है। मेरा डाउट ये था कि मेरा अभी भी सिलेबस बचा हुआ है, काफ़ी सिलेबस बचा हुआ है। ऐसा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी सिलेबस बचा हुआ है। तो सिलेबस नहीं हुआ है और साथ में कॉलेज भी कर रहा हूँ, तो कैसे मैनेज करूँ? थोड़ा मैनेज ऐसे कर सकते हैं, मैं भी उस टाइम कॉलेज में था। अभी आप कॉलेज का पढ़ना बंद कर दीजिए, कुछ दिन कॉलेज की अटेंडेंस जो मिनिमम होती है वो भी पहले पूरी कर लीजिए, है ना? ताकि जब मेन एग्ज़ाम आए उस टाइम आपके कॉलेज वगैरह महीने भर नहीं जाना पड़े। अगर हो सकता है ऐसा तो, पॉसिबल तो लास्ट के 30 दिन 35 दिन अगर आपको मिल जाए, वहाँ थोड़ा-सा आप छुट्टी लेकर तैयारी कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया था। नमस्ते सर, ये तो हो गया। लेव वेस्टर्न में इंडिया और वर्ल्ड जीके के लिए क्या-क्या पढ़ें? ठीक है ना? और हाँ, तो वो तो वही समस्या आ रही है, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, इसके लिए मुझे एक वीडियो लाना ही पड़ेगा। मुझे आपके लिए एक पीवाईक्यू दोनों साल के अपन देख कर, पेपर देख के थोड़ा आइडिया लगाएँगे कि वो कहाँ से पूछ रहे हैं। वो गेस ही होगा वैसे, कोई श्योरिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ सिलेबस में दे नहीं रखा, सबसे बड़ी समस्या ये है। और बायोलॉजी में एनसीईआरटी चैप्टर वाइज कौन-कौन से हैं? ठीक है, तो थोड़ा एनालाइज़ आप भी करिए कि भई पाचन तंत्र दे रखा है उसके अंदर, तो अपने वहाँ से पढ़ना है, 16 नंबर चैप्टर 11वीं का, ठीक है? तो थोड़ा पढ़िए आप, पारिस्थितिकी दे रखी है तो 12वीं के जो बायो की लास्ट के 4 चैप्टर हैं वो पढ़ने हैं, ऐसे। अब जब तक ग्रेजुएशन हो या लेबर स्टैंड ही एक ऑप्शन है, राजस्थान जीके साइकोलॉजी मेरी तैयार है, वेरी गुड। अब साइंस का कहाँ से करूँ?
साइंस का मैंने अभी बताया एक स्टूडेंट को कि आप जो सब्जेक्ट आपको पसंद आते हैं उनको पहले तैयार कर लीजिए, फिर सेकंड प्रायोरिटी वाले जो ठीक-ठाक लगते हैं और हार्ड लगते हैं उनको बाद में। ये उनके लिए है जो बहुत टाइम से साइंस नहीं पढ़े। बाकी तो कर लेंगे आप सब्जेक्ट थोड़े से। आरएससीआईटी माँगा था, रिज़ल्ट आ गया है। देखिए आरएससीआईटी माँगा था, ये योग्यता वगैरह तो आप थोड़ा नोटिफ़िकेशन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली हो जाएगा। वहाँ लिखा होता है कि भई योग्यता उनको कब चाहिए। इंडिया वर्ल्ड जीके मैंने आपको बता ही दिया। ये कह रहा है इंडिया वर्ल्ड जीके 10 घंटे में कैसे तैयार करें? देखिए, इंडिया और वर्ल्ड जीके 10 घंटे में तैयार करने की सोच रहे हैं। संभव नहीं है देखिए पहली बात तो ये। लेकिन अब क्या होगा कि जिसने थोड़ा पहले पढ़ा होगा ना, जिसका जो पहले से नॉलेज है वो भी काम आता है यहाँ पर। तो बेसिकली उसने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, ऐसी कोई चीज़ें बना रखी है जो उसके लिए यहाँ काम आएगी। तो वो उसके लिए हेल्पफुल होगी। इसलिए कहते हैं कि नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं कि इंडिया और जीके के लिए मैंने बता दिया है कि पुराना पेपर देखिए थोड़ा-सा, वहाँ से एनालाइज़ करने का ट्राई कीजिए, कहाँ से पूछ रहा है, क्वेश्चन कहाँ किस टाइप के पूछ रहा है। वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। देखिए किसी भी एग्ज़ाम का जो अपन कह सकते हैं फ़ॉर्मूला होता है वो 2 चीज़ें होती हैं, एक सिलेबस और दूसरा पीवाईक्यूज़ बस। इसको अगर किसी ने ढंग से एनालाइज़ कर लिया ना, तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है उसको। किस लेवल के सवाल साइंस में प्रिपेयर कर साइंस में सवाल अच्छा आएगा, थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसी बात नहीं बिल्कुल नहीं आएँगे, आएँगे लेकिन कम आएँगे, है ना? जैसे कि फिज़िक्स में डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे, वो सवाल ही देंगे, न्यूमेरिकल ही देंगे। हाँ, कुछ तो आएँगे, ऐसा भी नहीं कि सारे सवाल ही दे देंगे, लेकिन सिलेबस जो है, पेपर जो है ठीक-ठाक लेवल का आने वाला है। अभी रीट का पेपर आपने देखा ही होगा। जैसा कि मैं नहीं अच्छा आप नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा प्रयास कीजिए आप भी, कर लेंगे। केवल एनसीईआरटी पढ़ो तो बायो में कितना स्कोर हो सकता है? मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मैं आपका स्कोर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ क्या यहाँ से? ये तो देखिए पॉसिबल नहीं है। पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन ये है कि आप पढ़िए, फिर प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए, बस क्वेश्चन लगाइए। ऑटोमेटिक आपके मार्क्स स्कोर होने शुरू हो जाएँगे। आरबीएससी भी पढ़नी ज़रूरी है क्या? इन बच्चे 90 दिनों में। आरबीएससी पढ़नी ज़रूरी देखो ज़रूरी तो यूँ है कि वो थोड़े डिटेल में है, अच्छी दे रखी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो पढ़ लीजिए, है ना? बाकी बहुत सारे बच्चे बिना उसके पढ़े भी सिलेक्ट हुए हैं। जैसे हमने 2016 में दे दिया था पेपर, आरबीएससी की नई किताबें 2019 में आई है ना? तो वो नहीं वो बात नहीं है, मतलब उसमें नॉलेज थोड़ा ब्रॉड है, बस यही बात है। इसलिए थोड़ा वहाँ से थोड़ा एज मिलने की चांस रहते हैं। वर्ल्ड इंडिया जीके वाला हो ही गया, एनसीईआरटी से पढ़ूँ तो हाँ, वो मैंने आपको बता ही दिया, आरबीएससी भी पढ़नी ज़रूरी है क्या, ठीक है? तो ये हमने आज बहुत सारे बच्चों के डाउट्स ले लिए। अब अपन क्या करेंगे कि बहुत ऐसे कुछ डाउट्स के ज़रिए ही कुछ वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। और भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना टेलीग्राम पर, वहाँ बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते भी हैं, कॉल भी आते हैं। और जो मेरे से हो सकेगा वो गाइडेंस में करने का प्रयास करूँगा, ठीक है? और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ अपन इस बार शायद कुछ क्वेश्चन वगैरह अच्छे से अपन डिटेल में डिस्कस कर लें। ओके, थैंक यू।